मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अंदर उस परमात्मा को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हम तीसरे अध्याय में 36वां श्लोक को खत्म कर चुके थे। हम 36वां श्लोक फिर से हम बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। ये समस्या केवल मात्र अर्जुन की नहीं बल्कि ये सभी लोगों के साथ है। लोग कहते हैं कि, सभी कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है कि मेरा मन गलत काम करने में लगता है, अच्छा काम कर ही नहीं पाता। भगवान का उत्तर बड़ा सरल है। भगवान ने किसको दोष दिया है ये हम लोग जान ले, समझ लें। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। काम को हमने पहले भी आपको बताया कि आखिर काम है क्या। जो वस्तु को हम भोगने की इच्छा रखते हैं उसी को हम काम कहते हैं। यानी कि इंद्रिय किसी एक विषय को भोगने के लिए आतुर हो और इसमें आपकी सहमति हो, आपने निश्चय और निर्णय कर लिया हो, ऐसे उसको काम कहते हैं। वही वस्तु जब आपको प्राप्त हो जाती है फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं होते, उसी को और आप चाहते हैं और चाहते हैं, इसी को लोभ कहते हैं। अगर यही काम और लोभ आप इसको अपने जीवन से हटा दें, आप एकदम से सुखी हो जाते हैं। भगवान कह रहे कि ये काम रजोगुण के कारण है। सात्विक गुण के अंतर्गत में काम नहीं है। सत्य तो बिल्कुल निर्मल है, लेकिन रजोगुण जो हम प्रेरणा, जिसके कारण हम प्रेरित होते हैं, हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रजोगुण के से कर्मेंद्रियों का हमारा कार्य होता है। आकाश के रजोगुण से, अग्नि के रजोगुण से, वायु के रजोगुण से और पृथ्वी और जल के रजोगुण से हमारी कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है। और इनके आपस में अपंचीकृत पंच महाभूत, जो कि आपस में मिलने से 5 प्रकार के प्राण होते हैं। अगर आप अपने शरीर से रजोगुण को डिमिनिश करना शुरू कर दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा कम, तो आप चेष्टा करना कम कर देते हैं, यानी किसी भी चीज की चेष्टा नहीं करते फिर आप।
रजोगुण के कारण ही हमारा कर्मेंद्री कभी भी शांत नहीं रहती है, हमारे को कुछ न कुछ करने की आदत है। केवल रजोगुण के कारण ही हम देश विदेश तक चले जाते हैं, क्योंकि अंदर कुछ न कुछ काम वासना है। और रजोगुण भगवान ने यहां पर बता दिया है कि रजोगुण के कारण ही ये काम, और ये काम जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि 6 दिन आप रजोगुण में अपना जीवन बिताए तो एक दिन का आपके अंदर या तो तमोगुण की उत्पत्ति होगी या सतोगुण की उत्पत्ति होगी। अगर आप रजोगुण और सतोगुण, अगर रजोगुण से सतोगुण का निर्माण हो रहा हो तब तो ये अच्छा है, क्योंकि आपकी बुद्धि बार बार ये कह रही है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो ऐसी अवस्था में आप एक दिन के सतोगुण को प्राप्त करते हैं, ये फिर भी ठीक है। लेकिन अगर ये 6 दिन के रजोगुण के कारण अगर आप तमोगुण में प्रवेश करते हैं तब ये ठीक नहीं है। 2 प्रकार के लोग होते हैं इस प्रकार से अगर देखा जाए तो। एक सत और रज से निर्मित और दूसरा रज और तम से निर्मित। जो रज और तम से निर्मित है उनके अंदर इस प्रकार की घटना घटती है कि 6 दिन अगर वो रजोगुणी में है तो फिर एक दिन तमोगुणी में अपने आप ही उनके प्रकट हो जाता है। अक्सर ऐसे ही लोगों के कारण हम इस संसार में क्रोध का हम कारण देखते हैं। 6 दिन खूब काम करेंगे और 7वें दिन अच्छी तरीके से काम करेंगे 6 दिन, और 7वें दिन उनके काम अगर पूरे नहीं होंगे तो वो चिल्लाने लग जाएंगे, क्रोध करने लगेंगे, पागलों से की तरह घूमेंगे फिरेंगे। बड़ी मुश्किल से उनको शांत किया जाता है, फिर वो अपने कार्य में लग जाते हैं और कुछ काल के बाद फिर वो तमोगुणी में ही बने रहते हैं। कहते हैं कि एक बार क्रोध करने से आपका 24 घंटे का तप नष्ट हो जाता है, सारा किया धरा सब खत्म। आप जितना भी पूजा पाठ कर लें और शाम हुई और आपने क्रोध कर लिया तो सवेरे से जितना भी पूजा पाठ किया सब खत्म, बल्कि आपकी रात वाली नींद भी खत्म हो जाती है, सब स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है क्रोध। क्योंकि ये शरीर तीनों प्रकृति से निर्मित है, लेकिन हमारा शरीर केवल रजोगुण और तमोगुण, हमारा शरीर केवल सात्विक गुण और रजोगुण से ही निर्मित, क्योंकि सात्विक गुण से ज्ञानेंद्री और रजोगुण से कर्मेंद्री और प्राण। हमारे शरीर के अंदर तामसी प्रकृति तो केवल विषय भोग है। ये सारा संसार जो कि निर्मित है ये तमोगुण के कारण ही है, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय है। ये सारा संसार इंद्रियों का विषय है, इसलिए ये पंचीकृत पंच महाभूत के अंतर्गत ये निर्मित है। ये क्रोध अधर्म है, और ये क्रोध का पुत्र ही तो कली है, जो कली युग के नाम से। लोभ का पुत्र क्रोध है। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अधर्म, यानी कि अगर आप धर्म के मार्ग में न चलें तो आपके अंदर कामनाओं की बोझ आप झेल ना पाओगे, उसकी गठरी बढ़ती चली जाएगी। ये जो काम है, जो हम लोग डिजायर रखते हैं, इंद्रियों का भोग, इसी को हम काम कहते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि परम ज्ञान की अवस्था में डिजायरलेसनेस की स्टेट है। हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस काम और क्रोध के कारण हमको क्या क्या नुकसान होता है और इसको हम किस प्रकार से देखें। और जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है।
भगवान कह रहे कि कुछ मात्रा, किसी के अंदर ज्यादा मात्रा, किसी के अंदर कम मात्रा। अगर किसी के अंदर कम मात्रा है तो फिर उसको मुस्कुराने की जरूरत है। आपके घर के अंदर बहुत सी धूल भरी हो तो एक बार में साफ नहीं होता है, क्योंकि जब जब झाड़ू लगाएंगे फिर वही धूल ऊपर उठ के फिर से जगह अपना बना लेता है। लेकिन जो नियमित साफ करता है, जो रोज साफ करता है अपना घर, तो उसका घर में धूल इत्यादि नहीं टिकता है, क्योंकि वो रोज साफ करता है। काम को वैसा ही जाने जैसे एक अग्नि में धुआं। अग्नि तो पवित्र है, लेकिन उसमें जो धुआं है यह अग्नि को ढक लेती है और अग्नि को बुझा भी देती है। एक गर्भाशय के अंदर एक बच्चा का अंदर पलता है झिल्ली जैसा, इसी प्रकार से ये आत्मा को ढके रहती है। बल्कि आत्मा क्या, ये तो आपके मन, बुद्धि, चित्त सबको ढके रहती, इंद्रियों को भी। आपको अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होता ही नहीं, क्योंकि आप कभी भी अपने काम को त्यागने की बात कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि वो आपके ऊपर आपको ढका हुआ है। आप एक अंडे की तरह देखें कि एक हमने परत तोड़ा, अब पता चला कि दूसरे अंडे के हम अपने आप के अंदर प्रवेश किए, बाहरी एक परत। इसी प्रकार से एक एक परत के अंदर ये आपको ढके हुए, सबसे पहले इंद्रियों में, फिर प्राण में, फिर उसके बाद मन में, फिर उसके बाद बुद्धि में। इस प्रकार से ये काम, क्योंकि रजोगुण ये डिजायर, बुद्धि की अपनी डिजायर होती है, और बुद्धि का डिजायर ज्ञान होता है। बुद्धि, क्योंकि वहां पर जब तक ज्ञान उसको संतुष्ट न करेगा तब तक बुद्धि के अंदर ये काम बना रहेगा, हजार प्रश्न पूछेगा आपसे। मन के अंदर आप रजोगुण होता है, बार बार चीजों को आड़ भोगना। प्राणों के अंदर ये तम के रूप में भी रहता है, रज और तम दोनों को मिश्रित अवस्था में रहती है। प्राण उत्तेजित हो जाते हैं जब हम कोई भी अपनी इच्छा वाली वस्तु को हम देखते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, हमारा शरीर कांपने लगता है, हमारा शरीर उत्तेजित हो जाता है। और ये काम जब पूर्ति नहीं होती है तो भी हमारा शरीर उत्तेजित हो जाता है, यानी क्रोध में डूब जाता है, क्योंकि ये हमें ढके हुए, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। आखिर इस परत को रोज हम हटाने की कोशिश करेंगे तो ये परत हटेगी, अन्यथा ये जन्म जन्मांतर की परतें नीचे जमी पड़ी हुई है। अगर आप सोचते हैं कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 हफ्ते के बीच में हम एक बार इसको साफ करेंगे, यार ये साफ हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। इसको नियमित रोज आपको करना पड़ेगा साफ, तब ये जाकर साफ होगा। और मृत्यु के समय तक भी आपको इसको साफ रखना है। आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर ये साफ हो जाएगा तो फिर तो जरा सा काम है, जरा सा काम। पहली बार मेहनत करनी है। हम 39वें श्लोक में इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। भगवान यहां कह रहे कि जो जीवात्मा है, जो शरीरधारी है, उसका ये प्रबल शत्रु है। कितनी अनोखी बात है ये कि हम अपने शरीर के अंदर एक शत्रु को बरसों से पाले पड़े हैं, और ये शत्रु पता नहीं किस समय हमारे शरीर के अंदर घुस गया और कितना हमने उसको स्नेह दिया, और इसने हमको एक बंधन
से दूसरे बंधन और निकृष्ट जीवन का इसने हमको बोध कराया, जहां हमारी स्वच्छ पवित्र आत्मा उसको भी ढक दिया, जहां हम ऊर्ध्वलोक की तरफ बढ़ने वाले, वहीं पर हम अधोलोक में निवास करने वाले हो गए। जहां हम शुद्ध चेतना के स्वरूप से आवृत होकर इस संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए हमारा जन्म हुआ है, वहीं पर ये काम ने हमको अपवित्र करके घोर अंधकार में तृष्णा के साथ हमको बांध रखा है और हम कभी तृप्त नहीं होते हैं। ये घोर अंधकार है, क्योंकि ये धीमे धीमे जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, आप फिर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारा ये सूर्य है कहाँ। इसी प्रकार से काम हमारे प्रकाश, जो कि हम जिसके कारण हम इस संसार में आए हैं, वो कारण भी हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर हम किस कारण इस संसार में आए। जबकि वेद कहते हैं कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि आखिर तुम हो कौन और तुम किस कार्य के लिए यहां पर आए, क्या है तुम्हारा स्वरूप, क्या है तुम्हारा कारण। आखिर ये संसार बगैर कारण के तो टिका नहीं है, तो तुम भी किसी न किसी कारण से ही हो। ये काम हमको अग्नि की तरह जलाता रहता है, हर समय असंतुष्ट, हर समय असंतुष्ट। हम आगे बढ़ते हैं। 40वां श्लोक। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। सब दूसरे अध्याय में भगवान ने भी कहा था कि यह काम और लोभ दो ऐसी चीजें जो जिसके कारण मनुष्य मोह से ग्रस्त होता है। भगवान पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं कि आखिर ये काम इंद्रिय, मन और बुद्धि को ढके हुए है। इसी के कारण जैसे बुद्धि ढक जाती है, आप मोह से ग्रस्त हो जाते हो, और जैसे मोह से ग्रस्त हो जाते हो फिर आप का स्मरण सबसे पहले चला जाता है। ज्ञान का जो स्मरण आपको रोज करना है, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। रोज अगर आप इसका पालन करते हैं कि चलो हमने कहीं से सीखा, कहीं से सुना कि अहम ब्रह्मास्मि बोलना, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो भी अगर आपका ये स्मरण इस काम के द्वारा ढक लिया गया हो, तो आप अचानक भूल जाएंगे कि आप ये रोज जाप करते थे अहम ब्रह्मास्मि, और आप अपनी निकृष्ट व्यवहार सबके सामने प्रकट कर देंगे, जिसके कारण आपको अपयश की प्राप्ति है। आप खुद देखें, आप जानें, अपने अंदर निरीक्षण करें, और आप ये पाएंगे कि ये बात एकदम पूर्णतः सत्य है। आप कहते हैं कि इसको हम, ये कारण था, इसके कारण मुझे क्रोध आया। आखिर वो कारण, और आप अपने क्रोध को जस्टिफाई करते हैं कि इसके कारण मैंने क्रोध किया, मैं एकदम ठीक था। लेकिन एक परम ज्ञानी है, उसको क्रोध नहीं आता है। अगर वो क्रोध भी करता है तो वो भी पुरुषार्थ और परमार्थ के लिए करता है, लेकिन आपका क्रोध विध्वंसक होता है। आप कुछ न कुछ नष्ट कर देते हैं। अगर क्रोध को नष्ट न कर पाए या उसको नष्ट न कर पाए तो चीजें तोड़ते हैं, और हो सकता है कि अपने को भी समाप्त कर लें। लोग ऐसे ही करते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जब क्रोध ज्यादा आ रहा हो तो फिर आप एक तकिया को लेके अपना सारा क्रोध उसके अंदर डाल दें। कई ऐसी क्लिनिकें भी खुली हैं जो आपको क्रोध आ रहा है तो बस उसके अंदर आप प्रवेश कर जाएं। उसके अंदर ढेर सारा सामान रहता है, आपके हाथ में एक बल्ला दे दिया जाता है। आप जितना तोड़ लें, थक जाएं, मार लें, कूट लें, क्योंकि वो क्रोध वहीं पर व्यक्त हो जाए, वो क्रोध किसी और जगह व्यक्त ना हो। इसलिए और लोगों ने पाया कि उनसे उनका क्रोध काफी हद तक शांत हो गया। ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा भी आप
क्रोध और काम को नष्ट करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही है जिसके कारण आप अपनी बुद्धि को बलवान करते हैं। और बुद्धि बलवान होते नहीं कि वो मन के अंदर समस्त जो कला है, रजोगुण के कारण जो कलाएं हैं, काम की परतें हैं, वो सब नष्ट हो जाता है। हम आगे और बढ़ते हैं। 41वां श्लोक के अंतर्गत हम देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान कह रहे हैं कि ये आगे न बढ़ पाए। सबसे पहले ये इंद्रियों को वश में करता है, फिर इंद्रियों के बाद प्राण, प्राण के बाद मन और अंततः ये बुद्धि में। और मनुष्य मोह के ग्रस्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको पहली स्टेज में ही, जो कि जब इंद्रियों पे, वहीं पर उसको रोक दो। और इसको रोकने के लिए आपको कोई नियम है, उस नियम के अंतर्गत, यानी लाइक और डिसलाइक, ये जो द्वंद्व है, ये द्वेष है, राग और द्वेष, इसको सबसे पहले नष्ट करो। और ये इंद्रियों के लेवल तक वहीं से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी वस्तु का जब भोग कर रहे हो तो आप ये सोचिए कि ये क्या मैं भोग रहा हूं, कि ये हमारी प्रकृति के कारण ही हम, और हम हैं कौन इस पे, जो भोग कर रहा है वो है कौन। आपको एकदम से आभास हो जाएगा, फिर आपको वो भोग की वृत्ति आपसे हट जाएगी। क्योंकि ज्ञान का स्मरण यही तो है। इसी प्रकार से योग किया जाता है, बार बार चिंतन, ज्ञान का अभ्यास, निधि, ध्यान, चिंतन, यही तो है ज्ञान यज्ञ। हम 42वां श्लोक में बढ़ते हैं। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह जो शरीरधारी है बुद्धि से भी बढ़कर है। भगवान कह रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर सबसे छोटा जो है, सबसे कमजोर जो है, वो इंद्रियां हैं। और इंद्री से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर हमारा अहंकार है। और अगर अविद्या से ढका हुआ है वो, तो इसलिए क्योंकि वही जो शरीरधारी है, जो स्वतः आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, जो वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही कारणों का कारण है। तो ये काम इतने ऊपर तक बढ़ता चला है क्योंकि आपने निश्चय किया कि इसको और बढ़ाना है, क्योंकि आपके अंदर उसको भोगने की जो कामना हो गई। बुद्धि से आप निर्णय न कर पाए, क्योंकि ज्ञान आपके पास नहीं था। आप अज्ञानता के वशीभूत होकर इस काम को आगे बढ़ने दिया आपने। योग के अंतर्गत हम लोग यही करते हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को केवल विषय से, केवल और विषय से ही तो हटाना है, लेकिन उसको भी जबरदस्ती नहीं खींचना है। अब जब भी कुछ भी भोग कर रहे हो, आम खा रहे हो या सेब खा रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो जिसमें आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसी समय आप ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये क्या मुझे सच में अच्छा लगता था, क्या ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, आखिर मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से अगर वहां पर हम ज्ञान की बरसात कर देते हैं, तब ऐसी अवस्था में हमको इंद्रियों से उस विषय का काम नष्ट होता आपको दिखाई पड़ेगा। आप जान जाएंगे, एकदम से आप आनंद की अनुभूति करेंगे, आप अपने को भोगता न जान पाएंगे। उसके अंदर सारा रस अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये तो शरीर की जरूरत है, शरीर ने इसका डिमांड किया और इसी के कारण आप खा रहे हैं,
और आप इससे अपने को अलग जानेंगे। यही तो योग है, इंद्री को मन के द्वारा में बस करना और मन को बुद्धि के द्वारा, और इसी प्रकार से बार बार। और एक ऐसा समय आएगा कि ये आपके लिए सहज हो जाएगा और आप इंद्रियों से अतीत हो जाएंगे। सारे कर्म करते हुए भी उसमें आप बंधेंगे नहीं। ये ज्ञान की परम अवस्था है। और भगवान अर्जुन से इसी अवस्था में पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा सोचो, अपने मोह को ग्रस्त हो चुके हो तुम, इस मोह को आपको तोड़ना है और युद्ध आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसको आपको करना है। अंतिम तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान दो चीज कह रहे हैं कि एक प्रकृति, एक भौतिक, और एक अप्राकृतिक जो कि अभौतिक, जो कि हम आध्यात्मिक रूप में हम देखते हैं। दो चीज का उन्होंने क्लियर डिवीजन कर रखा है कि जो कुछ भी ये प्रकृति है यही भौतिक है, क्योंकि ये पदार्थों से यानी कि पंचभूत से ही बना हुआ है। और एक और है जो कि अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे हो, यानी कि जो भौतिक से परे हो, ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म अकेले नहीं होती, इसके साथ एक शक्ति हमेशा निवास करती है। तीन प्रकार की शक्ति है: आध्यात्मिक शक्ति, आधिदैविक शक्ति और अधिभौतिक शक्ति। एक और शक्ति है, जैसे आखिर ये किस प्रकार से निवास करती है, कहते हैं कि ये स्थूल शक्ति के रूप में, सूक्ष्म शक्ति के रूप में और कारण शक्ति के रूप में, और एक और है तुरीय शक्ति। जो अध्यात्म के अंदर जो शक्ति है वही तुरीय शक्ति है, क्योंकि चार अवस्थाएं हैं, पर ये आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है तुरीय शक्ति। और ये जब अपने आप को किसी कारण के कारण ये सगुण रूप से उत्पन्न करती है, तभी ये कारण यानी कि कारण रूप में स्थित होती है, कारण शक्ति के रूप में। जो तुरीय शक्ति है वो सबकी जननी है, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि ये सरस्वती माँ ही ये सब तीनों की जननी है, क्योंकि उस तुरीय शक्ति के हम लोग किसी प्रकार का कोई नाम न दे पाए। अंततः हमें किसी ने कहा कि इसी को सरस्वती जानो। इसलिए अक्सर हम लोग पुराणों के अंदर भेद देखते हैं कि ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी के रूप में सरस्वती जी हैं, लेकिन ये सरस्वती इनकी मां भी कैसे हो गई। और इसी प्रकार से लोग अपने हमारे सनातन धर्म का मखौल उड़ाते हैं, क्योंकि उनको ये बात ही नहीं मालूम और हम लोग उत्तर दे नहीं पाते। लेकिन हकीकत में जो तुरीय शक्ति है वही कारण शक्ति को जन्म देती है, और कारण रूप में भगवान का वहां पर सगुण पंच उपास्य 5 प्रकार की उनके भाव से, उनके सत्य, विज्ञान, ज्ञान, तेज, शक्ति और चित्त, ये 5 भाव प्रकट होते हैं। और भगवान अपनी सूक्ष्म शक्ति से ही इस सारा संसार का पालन करते हैं और निर्माण करते हैं और इस संसार का रचना करते हैं। और हम लोग ये स्थूल शक्ति के रूप में हम लोग अपनी इस संसार को देखते हैं। ये एटम बम फोड़ते हैं तो फिर जो शक्ति निकलती है वो स्थूल शक्ति है। आप अपने शरीर के अंदर भी ये शक्ति को देख सकते हैं। अगर आपने अपनी
कुंडलिनी को जगा दिया तो आपके अंदर हजारों करोड़ों वोल्टेज और हजारों सूर्य की समान इतना तेज शक्ति आपके शरीर के अंदर व्याप्त हो जाएगी। तो आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें। और ये शक्ति किस लिए प्रयोग करना है? इस काम रूपी शत्रु को नष्ट करने में, क्योंकि ये काम आखिर आपका परम शत्रु है। आप इसको भली प्रकार से जान ले। जो बाहर आपकी कामना को पूर्ति नहीं करता है वो शत्रु नहीं, जो कि आपके शरीर के अंदर जो काम रूप है, जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, ये आपकी सबसे परम और सबसे पास रहने वाली शत्रु है। इसको आपको साफ करना है। बाहर के शत्रु को मारने का कोई अर्थ नहीं। आप सारी सेना लेके सामने वाले सेना को आप हरा दें, लेकिन फिर भी ये जो आपके शरीर के भीतर बैठा हुआ है काम रूपी शत्रु, ये आपको फिर भी परेशान करेगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष सबसे पहले इस शत्रु को खत्म करते हैं, फिर बाहर के शत्रु को देखते हैं, क्योंकि बाहर भी बहुत से शत्रु हैं जो आपसे ईर्ष्या भाव से अपना प्रयोजन रखते हैं। आप कहेंगे कि मैं किसी का शत्रु नहीं, लेकिन वो फिर भी आपसे ईर्ष्या करेंगे। उनके लिए अलग इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले अपना इंतजाम कर लें। सबसे पहले जो शत्रु रूप में जो स्थित है काम, इसको आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा योग भक्ति इत्यादि के कार्य में लगाकर मन को, इसको सबसे पहले इस पे विजय पाना आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। भगवान श्री अर्जुन से यही कह रहे हैं। आपको भी मैं यही एडवाइस करता हूं कि इसी प्रकार से सबसे पहले अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के भीतर ये जो शत्रु रूपी काम है, इसको आप विनष्ट करें। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है और मैं अब चौथा अध्याय शुरू करता हूं। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान है। भगवान इस दिव्य ज्ञान के विषय में अब बताते हैं, क्योंकि यहां पर उन्होंने तीसरे अध्याय के अंतर्गत इस काम रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए, तो अब उसको किस प्रकार से नष्ट करना है, तो अब ये भगवान को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने यहां बोला है कि अब आपको अर्जुन इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस दुर्जय शत्रु को आपको जीतना है, क्योंकि ये दुर्जय जैसा है। प्रथम सूत्र भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर युग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब ये किस प्रकार से करना है, अब भगवान श्री कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है जिसके कारण आप अपने काम को नष्ट कर सकते हैं, ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, अब ये सारा अब भगवान बता रहे कि ये सबसे पहले सबसे आदि काल में मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान यानी सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता चला गया। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, और ये इसी प्रकार से आता गया। भगवान जो भी सबसे पहले है, उनका ना कभी जन्म हुआ ना कभी उनका मरण ही हुआ है। हजारों सृष्टियां हो जाएंगी, लेकिन भगवान तो उन सृष्टि का निर्माण करता है, लय करता है और उसका पालन भी करता है, फिर निर्माण करता है। आप इस संसार में जितने भी कण हैं, पत्थर हैं, इनको आप गिन सकते हैं। जितनी भी बरसात की बूंदें, इनको भी आप गिन सकते हैं, लेकिन
ये जो सृष्टि है, जितनी बार सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी जितनी बार इस सृष्टि को जन्म दिए, और ब्रह्मा जी खुद इनको आप न गिन पाओगे, क्योंकि ये आप गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनंत है। तो भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में, क्योंकि हम लोगों के जो विवस्वान है वो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले, भगवान ने उन्हीं को ये ज्ञान दिया, और ये ज्ञान धीमे धीमे लुप्त सा हो गया है। भगवान आगे कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान ने ये कहा कि ये इसी प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस प्रकार से, पहले ये पिता ने अपने पुत्र को दिया, फिर धीमे धीमे ये गुरु और शिष्य की परंपरा के अंतर्गत शिष्यों ने गुरु से ये ज्ञान पाया, और फिर वही शिष्यों ने भी अपने शिष्यों को इस प्रकार से ज्ञान देते देते ये ज्ञान लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन ये ज्ञान अब विलुप्त सा हो गया। जो सूर्य भगवान ने मनु को दिया है, वो ज्ञान सूर्य गीता के सूर्योपगीतोपनिषद के नाम से कभी प्रचलित हुआ करता था, सूर्य गीतोपनिषद के नाम से। उसके अंदर 6 खंड हैं, और ये लुप्त सा हो गया। ये पूरी तरीके से लुप्त नहीं हुआ, लेकिन इसको छुपा दी गई। मैं आज आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूरी तरीके से लुप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरे पास है। सूर्य गीतोपनिषद बड़ा पवित्र है, लेकिन भगवान ने वही फिर से उपदेश किया है अर्जुन के सामने। उस वक्त भी ये लुप्त सा था, लोगों को ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु भी वैभवशाली होकर केवल राग और द्वेष के कारण अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। गुरु और शिष्य की परंपरा नष्ट हो गई थी उन दिनों भी, कौरव और पांडु के समय पर। आज तो ये परंपरा पूरी तरीके से विनष्ट हो गई, पूरी तरीके से, और ये ज्ञान और विज्ञान अब केवल कुछ ही लोगों के पास रह गया है जो प्रबुद्ध है, और वो देने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अब शिष्य लेना नहीं चाहता, क्योंकि शिष्य काम के बोझ से दबा है। प्रबुद्धता हुआ आसान, क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं। तीसरा, आज मेरे द्वारा वही वह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये सबके लिए नहीं है। भगवान भी कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए इस रहस्य को तुम ग्रहण कर सकते हो। और जो मित्र नहीं है या जो भक्त नहीं है, वो ये ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मित्र का अर्थ ये होता है कि वो जो आपको न राग न द्वेष दोनों उसके पास, जब वो आपको किसी कामना के रूप में नहीं चाहता है, न किसी कामना के आपसे द्वेष करता है, जो ईर्ष्या से रहित हो, मित्र वही है।
आपके घर में बहुत से लोग आते होंगे, आप कैसे सोचते होंगे कि ये तो मेरे मित्र हैं। एक बार परीक्षा लेके देख तो ले। अगर उनके अंदर आपके प्रति ईर्ष्या है तो वो आपके मित्र नहीं है। ये दो गुण, भक्त और मित्रता, इसके परम लक्षण है। ये ज्ञान वहीं पर टिकता है। अगर शिष्य के पास भी अपने गुरु के प्रति ऐसे ही लक्षण होंगे तो वो भी गुरु के द्वारा ये ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ये प्राचीन योग है, ये हमारी आत्मा का विषय है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि परमेश्वर और जीव का जो संबंध का विज्ञान है। आज लोग कहते हैं कि ईश्वर और जीव में भेद है, लेकिन यह विज्ञान कहता है कि जीव और ईश्वर में भेद है ही नहीं। मेरा अक्सर ऐसे लोगों के साथ वाद विवाद सा हो जाता है और मैं उनको ये कहता हूं कि तुम साबित करो, मैं तो साबित कर दूंगा कि जीव और ईश्वर के अंदर भेद नहीं है। एक देह का अभिमानी है, पंचकोश का अभिमानी है, और दूसरा इस सारे ब्रह्मांड का अभिमानी है। इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो अविद्या है, और अविद्या के नष्ट हो जाने से आप अपने को ही उसी स्वरूप में देखते हैं। आपका जैव कर्म नष्ट हो जाता है तो आपका कर्म फिर भी ईश कर्म प्रधान हो जाते हैं। आप केवल ये विज्ञान ही तो है जो कि इसको ज्योति पथ के अंतर्गत इसको देखा जाता है, जो उपनिषदों के भीतर गुप्त रूप से छिपा हुआ है। लेकिन ये सूर्य गीतोपनिषद में बड़े खुले तरीके से वहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए शायद इसको छुपा दिया गया है। चौथा श्लोक हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, क्योंकि चंद्र वंश चल रहा था जहां पर अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। पहले विवस्वान जी के यानी कि इक्ष्वाकु कुल में राम भगवान हुए थे, इसलिए उसको सूर्यवंश। लेकिन ये आगे जब बुद्ध का जन्म हुआ तो वो फिर बुद्ध के जो पुत्र इत्यादि हुए वहां से जो वंश चली उसी को चंद्रवंश, क्योंकि अब यहां पर तो बड़ी लंबी वंशावली है। और ये अर्जुन को ये बात का आभास था और उन्होंने यही बात बोली कि वो तो बहुत पहले थे, आज तो आप हैं, आपने पहले कैसे? तो फिर मैं कैसे समझूं, क्योंकि यहां पर अर्जुन इस शंका में कि ये मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। सबसे प्रारंभ में आप तो अभी हो, इससे पहले कैसे थे आप? भगवान का उत्तर आपको चकित कर देगा। भगवान का उत्तर, भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अर्जुन और कृष्ण तो ये नर और नारायण के रूप में पहले से ही विख्यात थे। ये वही नर और नारायण है जो कि बद्रिका आश्रम, जिसके कारण आज भी पवित्र धाम है। और भगवान यहां कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे तो हजारों करोड़ों जन्म होते रहते हैं और होंगे ही, मुझे तो सब चीज का स्मरण है, लेकिन तुमको इसका स्मरण नहीं हो सकता है। यहां पर वो खुला चैलेंज कह रहे हैं, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात को हम आगे, क्योंकि यही तो चैप्टर के अंतर्गत हमें दिव्य ज्ञान की हमको प्राप्ति होगी। जीव
हमेशा इसी प्रकार से जीता है कि पिछले जन्म का उसको याद नहीं रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, जब वो उसकी मृत्यु होती है तो उसकी बुद्धि ढकी रहती है और फिर से वो जन्म लेता है और उसका स्मरण चला जाता है। लेकिन जो परम ज्ञानी होते हैं, उनकी बुद्धि इस मोह से नहीं ढकी हो जाने के कारण वो जब जब इस संसार में आते हैं, अपने पुराने ज्ञान विज्ञान का स्मरण उनको हमेशा बना रहता है। लेकिन वो आते हैं तो एक विशेष कार्य करने के लिए, क्योंकि अवतार लेना है उनको। और भगवान भी यूं ही नहीं चले आए, 16 कलाओं से सुशोभित भगवान यूं ही नहीं चले आए, कोई ना कोई एक कारण था। भगवान पुनः कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान कह रहे हैं कि वो अविनाशी है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है, उनका कभी मरण नहीं होता। लेकिन वो फिर भी हर युग, एक युग में, दूसरे युग में, तीसरे युग में, इस प्रकार से वो प्रकट होते हैं अपने स्वरूप में स्थित होकर। आपको लगता है कि उन्होंने जन्म लिया, ना, क्योंकि वो अविनाशी, अजन्मा, लगातार रहने वाला, सबका स्वामी, सबका कारणभूत परमात्मा, वो अपने विशेष कार्य के लिए वो आता है। क्यों आता है? पुनः भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। जब धर्म बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि धर्म ही सत्य है, सात्विक प्रवृत्ति ही धर्म है, और धर्म के 4 चरण, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक असाधारण धर्म और आपदा धर्म, ये 4 चरण है भगवान के। पहला जो सामान्य धर्म है, जिसको सरल धर्म भी कहते हैं, साधारण धर्म भी कहते हैं इसको, ये देवताओं के अधीन है। इसके अंदर 24 तत्व हैं। सबसे पहला दान, सबसे पहला दान। फिर इसके बाद विशेष धर्म, ये पितरों के अधीन है और ये हर आदमी के लिए अलग अलग है। इसके अंदर नारी का भी विशेष धर्म है, वो तप मूलक नारी धर्म है और यज्ञ मूलक पुरुष धर्म है। इसके अंदर राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, शौर्य धर्म, वैष्णव धर्म, गानपत्य धर्म, शक्त धर्म और भी बहुत से धर्म है इसके अंतर्गत। शिष्य का धर्म भी, क्योंकि गुरु के पास शिष्य को कैसे जाना है, ये विशेष धर्म के अंतर्गत है। इसके बाद असाधारण धर्म, असाधारण धर्म ऋषियों के अधीन है। जब मनुष्य देवताओं का बनाएगा धर्म को पूरी तरीके से कर लेता है और सदाचार द्वारा विशेष धर्म को पूरी तरीके से करके उऋण हो जाता है, देवताओं के ऋण और पितरों के ऋण से उऋण हो जाता है, तभी हम असाधारण धर्म में प्रवेश करते, जो ऋषियों का कर्म होता है। ऋषि आपको जैसा निर्धारित करते हैं वैसे ही आपको चुना जाएगा एक विशेष कार्य के लिए, वो असाधारण धर्म है। एक और होता है आपदा धर्म, जब आपदा आ जाए तब, और ये आपदा धर्म सबके लिए नहीं है। जो ये 3 प्रकार के धर्म को भली भांति समझ गए और अपने चित्त, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और परम ज्ञान की को उपलब्ध हो गए, वही ये आपदा धर्म को करते हैं। क्योंकि आपदा धर्म सीधा
त्रिदेव के अधिकार में है। उसमें अपवित्र कर्म भी पवित्र हो जाता है। इस संसार के लिए आपको करना पड़ता है एक अपवित्र कर्म भी। आप कहेंगे तो इसने अपवित्र कर्म किया, लेकिन उसमें भी संसार के को निहित है, इसमें परोपकार निहित है। भगवान ने भी सुअर का रूप रखा। आप कहेंगे कि यह सुअर का रूप तो अपवित्र होता है, लेकिन जब आपदा आ गई, पृथ्वी हमारा पाताल लोक की तरफ चला गया, तब तो भगवान को यह रूप रखना पड़ा। जब धर्म की हानि हो जाती है, लोगों के अंदर सात्विक प्रवृत्ति की कमी हो जाती है, तब भगवान को पुनः आना पड़ता है। इस पाथ ऑफ एनलाइटमेंट को फिर से पुनः सामने प्रकाशित करने के लिए उनको अवतार लेना पड़ता है। और अवतार भी कई प्रकार के होते हैं। अध्यात्म शक्ति युक्त अवतार, अधिदैवी शक्ति युक्त अवतार, अधिभौतिक शक्ति युक्त अवतार, अवेश अवतार और पूर्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार था, इसलिए यहां पर उन्होंने 16 कलाओं का अपना विश्व स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। मैं आगे बढ़ता हूं। भगवान पुनः कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। वो उनके पास 3 कारण है अवतार लेने का, 3 कारण। जब भक्तों का उद्धार करना है, जैसे प्रहलाद, तब वो प्रकट होगा नरसिंह के स्वरूप में। दुष्टों का विनाश राम के रूप में, तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए तो कृष्ण के रूप में धर्म को स्थापना करना था। यही 3 कारण है जब भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कभी जो भगवान की उपासना करता हो उसको आप सताना, जो भगवान का नाम नित्य भजन करता है उससे आप ईर्ष्या भावना, द्वेष इत्यादि आप उस पे प्रकट न करें, क्योंकि भगवान यहां पर बद्ध है, बंधे हुए हैं, केवल 3 कारणों से बंधे हुए हैं। आखिर उनको बंधने की क्या आवश्यकता, क्योंकि यहां पर उन्हीं की सृष्टि है और वो इसी सृष्टि में बंधने के लिए चले आते हैं, क्योंकि भक्त अपने भगवान को बांध रखता है एक भाव से। इस संसार में दुष्टों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी तो भगवान उनका निस्तारण करने के लिए भगवान को आना ही है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस दुष्ट की टोली में आप शामिल हो जाएं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि एक दिन भगवान की बर्छी आपके ऊपर गिरेगी, आप बच न पाओगे। अगर आप ये सोचते हैं कि धर्म की सारी किताबें, पुस्तकें जला दें तो ये अब नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये नष्ट ना होगा। मैं तो पाथ ऑफ एनलाइटमेंट ज्योति पथ को पुनः स्थापित कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि सूर्य की तोपनिषद अभी भी है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। भगवान प्रकट होते हैं इसकी रक्षा करने के लिए, अवतार लेने, क्योंकि अवतार का अर्थ ही है कि अवतारने के लिए अब वो प्रकट होते हैं। धर्म को पुनः स्थापना करना है और होगा। एक और श्लोक के बाद मैं आज विराम दूंगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर
इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जानना है, केवल जानना, भगवान का वो दिव्य स्वरूप को जानना है। और भगवान यहाँ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कमांड है कि जो जान लेता है, केवल रियलाइज कर लेता है मेरे इस स्वरूप को, तो वो अब पुनः इस संसार में नहीं आता है। क्योंकि जानने का अर्थ ही है आप उसी में समा जाना। आप भौतिकवाद से इस स्टेटमेंट को जब देखेंगे तो आपको ये अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं कि उनमें समाना, उनमें कैसे समाए? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मात्र मेरे को जान लेना कि मैं हूं कौन, आप वही हो जाते हैं, केवल जानना। इसलिए ज्ञान और परम ज्ञान अति आवश्यक, क्योंकि वो मंत्र क्या है जो कि किसी और की बातें बताते हो। वो मंत्र श्रेष्ठ हैं जो कि श्रुति और स्मृति, जिसमें वो भगवान के आविर्भाव का ज्ञान बताते हो। क्योंकि ये मंत्र, श्रुति और स्मृति, ये भगवान के ही स्वरूप को दर्शाते हैं, बताते हैं। और जो इनका त्याग कर देता है श्रुति और स्मृति का, तो वो आप समझ ले, क्योंकि वो तो अब भगवान के धाम में तो कभी जाएगा ही नहीं। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, और भगवान को जानना सबसे हमारा प्रथम हमारा अभिलाषा होनी चाहिए। अगर हमारा यही काम हो जाए, तब तो फिर आप बड़े तेजी से आप उस हर ज्ञान को, हर विज्ञान को आप जान लेंगे, जिसकी आप कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। भगवान के जो कर्म है वो ईश कर्म है। आप जैव कर्म करते हैं, भगवान की ईश कर्म को आप जाने समझे। भगवान क्यों प्रकट होते हैं इसको भी जाने, और भगवान प्रकट होते हैं। इस कलयुग में भी भगवान कल की भगवान के रूप में प्रकट होंगे। मैंने अपनी संस्था का नाम कल की फाउंडेशन रखा है, लॉर्ड श्री कल की एनलाइटमेंट फाउंडेशन। भगवान को जानना है, उनके दिव्य स्वरूप को जानना है। और जैसे ही आप जान लेंगे, आप उसी में स्थित हो जाएंगे और इस शरीर रूपी बंधन से आप हमेशा के लिए छूट जाएंगे। क्योंकि ये शरीर केवल बंधा हुआ है आपके कर्मों के बोझ से, कर्म के चक्र से। और बस केवल आप जैसे ध्यान कर लेंगे, आप जिज्ञासा में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आपका धीमे धीमे जो परत दर परत है काम का, वो नष्ट होना लग जाएगा। आप एकदम शांति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि भगवान का जो धाम है वो सनातन धाम है, उसे वैकुंठ कहते हैं। हमारे पुराणों में उसकी दूरी तक है। सतयुग या जो सत्यलोक है वो यहाँ से 8 करोड़ योजन है, और भगवान का धाम ठीक उसके दुगना यानी कि 16 करोड़ योजन की दूरी पर, ऐसा मुनियों ने बताया है। 16 करोड़ योजन दूर वैकुंठ, जहां पर कुंठा नाम की कोई वस्तु नहीं है, वहां पर भगवान के धाम अति पवित्र है। मैं तो यही चाहूंगा कि ये सारा संसार भगवान के धाम में प्रवेश करे। ये मेरी कामना नहीं, बल्कि ये भगवान का दिव्य स्वरूप ही तो है। क्योंकि भगवान हर रूप में प्रकट है, सब जगह विद्यमान वही तो है। हमको कुछ नहीं करना है, केवल इस दिव्य ज्ञान को ही तो प्राप्त करना है, एक बार सुनना है। और आकाश से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है इस संसार में, क्योंकि वो सबको
अपने अंदर समेट लेती है। वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, सबको समेट लेती है। और इस आकाश से ही तो ये सारे मंत्र इत्यादि हमारी जो सुनने की शक्ति है, वे सब आकाश के से तो उत्पत्ति हुई है। तो केवल मात्र इसको सुन लेने से ही आप कल्याण को प्राप्त होते हैं। मैं अपनी वाणी यहीं विराम देता हूँ। पुनः कल आगे मैं इस पे और चर्चा करूंगा। मेरा नमन स्वीकार करें। तब तक के लिए जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।